1947 में लाहौर में सैकड़ों औरतों को नंगा करके घुमाया गया था, उसकी कोई बात नहीं करता। वो पार्टीशन में तो सांप्रदायिक दंगे तो हुए ही थे। तो वो कांग्रेस के दौरान हुआ था, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये बहुत कांग्रेस ने ही लाडली योजना लाई है देश के अंदर। क्या लाडली, कोई होगी लाडली उनकी? लाडली योजना और महिलाओं के सौजन्य के लिए काफी योजनाएं लाई है कांग्रेस। साथ बहस करना चाहता हूँ, समझे? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर, रिटायर हुआ हूँ, सो आई कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। बताइए। कांग्रेस ने देश के अंदर लाडली योजना, सैनिटरी पैड्स जो थे वो डिस्ट्रीब्यूशन कराया, महिलाओं के सौजन्य के लिए पहली जो प्रधानमंत्री बनी थी वो भी कांग्रेस की थी देश के अंदर। महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने। कितने वो जेल में भेज दिया, मुझे भी जेल में भेजा था इमरजेंसी में। 75 में नहीं, क्यों भेजा मुझे? मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी तक मुझे समझ नहीं आया। इल्ज़ाम ये लगा था कि आप जो है ना वो आनंद मार्गी हो। मैं आनंद मार्गी लगता हूँ आपको किसी भी एंगल से? बताइए। मतलब ऐसी औरत बन गई, उसने अपने पर्सनल जो उसकी इमरजेंसी थी, कोर्ट ने उसको हटा दिया था, पर्सनल इमरजेंसी को उसने नेशनल इमरजेंसी बना दिया है, सबको जेल में डाल दिया। कोई बात है ये? वही राहुल गांधी ने किया, कोर्ट ने हटा। इतिहास कहा, मेरी बात पूरी होने थी। वही राहुल गांधी ने किया, कोर्ट ने हटा दिया सीट से, एमपी की सीट से। तो काले कपड़े पहन के आगे सड़कों पे, मुंह भी काला कर लेते ना अपना। मतलब आप कोर्ट किया। ग्लोबल लीडर है राहुल गांधी। अरे बाढ़ में क्या ग्लोबल लीडर? मुझे बात करने दीजिए जरा। वो जो है, मतलब जो आदमी कोर्ट की इज्जत नहीं करता उसको वहाँ बैठने की जरूरत, मतलब हक नहीं है को। और जो वहाँ बैठ के आंख मारता है उसको भी हक नहीं है उस सीट पर बैठने का। तो मीडिया ने डिफेम कर दिया राहुल गांधी को, नहीं तो ग्लोबल लेवल की छवि है। मीडिया ने आंख मारी थी क्या? मीडिया ने आंख मारी थी लोकसभा में बैठ के? बताइए, ये गैर जिम्मेदार आदमी है। मोदी जी ने भी तो बोला था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। तो पढ़ाओ कहा था जी। नहीं, गवाह है इंटरनेट पे उनका ये भाषण। गवाह है तो मैंने वो देखी नहीं है उनकी ये बाइट। अगर ऐसा कहा है तो देन आई विल रिएक्ट। मैं आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, चाहे कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी के तरफ आपका रुझान ज्यादा है, एनडीए की तरफ? जी। एनडीए आप कह सकते हैं, बट आई एम नॉट ए स्लेव ऑफ बीजेपी। अच्छा। हाँ, आई एम इंडिपेंडेंट। अच्छा। मुझे एक जर्नलिज्म का मिला था कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने कहा था कि यू विल हैव टू गिव ए स्लैंट, तो मैंने उसी वक्त रिजाइन कर दिया। मैंने कहा कि आई विल नॉट गिव ए स्लैंट आइदर टू लेफ्ट और टू राइट। और बार बार वो कह रहे थे आपके साथ वो प्रीति जाएगी, मतलब प्रगति मैदान में कवर करना था किसी। 24 में किसको देख रहे हैं सत्ता पर? आई एम नॉट श्योर। यस। आपका वोट कहाँ जाने वाला है? मेरा वोट जहाँ जाएगा जो वो आप डिस्कस नहीं करेंगे मीडिया पे। भाई साहब किसको वोट देंगे? देखो मैं तो चाहता हूँ युवाओं का ध्यान रखने वाला, और दूसरी बात हर जनता को पीछे खड़े लाइन में ध्यान रखने वाला। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे होना चाहिए, सिर्फ जुमलेबाजी पे ना हो। जुमलेबाजी पे ना हो। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल। मैं देखो यहाँ का नहीं हूँ, दिल्ली का, मैं राजस्थान से हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता, दिल्ली पूरी राजधानी पूरी भारत की, और पूरे इंडिया का आदमी यहाँ आता है, ठीक है ना? तो दिल्ली से सीख लेनी चाहिए इंडिया को, दिल्ली से सीख लेनी चाहिए पूरे इंडिया को दिल्ली लेनी चाहिए। देखो आज विश्व में आज देखें, पूरे देश की राजधानी दिल्ली है, और दिल्ली से पूरा देश चलता है। यहाँ पूरा प्रजातंत्र का चलाने वाला, पूरे देश को चलाने वाले दिल्ली में लोग बैठे हैं, और दिल्ली के लोगों के, उस राज्य के साथ रहने वाले यहाँ के लोग हैं, वो अगर केजरीवाल को सपोर्ट करते हैं, उनका गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करते हैं, तो पूरे देश को, लोगों को उस पर देना। सिर्फ मोदी जी ने देखो बहुत राज कर लिया, कांग्रेस ने भी बहुत राज कर लिया, और उसका जीता जागता उदाहरण है कि जनता के दिलों में कितना गुस्सा था कि तख्ता पलट कर दिया, बड़ी संख्या में तख्ता पलट कर दिया। और दूसरी बात और कहूँगा कि पंजाब के लोग, हम कहते हैं कि पंजाब के लोग कनाडा है, अमेरिका है, पूरे विश्व में पंजाब के लोग हैं। उन्होंने भी, अगर देखो विश्व के लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो वो क्षेत्र ऐसा तो नहीं दादा कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी आई है, रूल कर रही है, तब से खालिस्तान का प्रकोप देख सकते हैं आप कितना बढ़ चुका है देश के अंदर। देखो दीदी, यह है कि खालिस्तान का प्रकोप पहले भी था, उग्र हुआ, अब है।
अभी भी है। देखिए राहुल गांधी जब ग्लोबली भाषण दे रहे थे तो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। ऐसा पहले कभी नहीं देखने को मिला। आम आदमी पार्टी जब से पंजाब में आई है तब से ऐसी चीजें ज्यादा बढ़ चुकी है। देखो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं कह रहा हूँ अभी भी लोग खड़े हैं, तो इसमें भी ये नहीं है कोई मैं गुड गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ और एक अच्छी किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, काम की बात कर रहा हूँ। तो उनमें कुछ लोगों में होता है, प्रोपेगेंडा करने के लिए वो कहते हैं। किसी पार्टी के 5 लोग तो होंगे तो वो खालिस्तान क्या किसी का भी नारा लगा, पाकिस्तान का भी लगा देंगे, उसमें क्या है। तो कुछ लोगों की विचारधारा होती है। अभी वो पाकिस्तान से वो आ गई थी, क्या नाम उसका, सीमा हैदर आ गई थी, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो उसको भगवा पहनाने लग गए थे कि पाकिस्तान की बेटी इंडिया में आ गई, और उसका रिजल्ट क्या रहा। और मीडिया वाले जो मेन मीडिया वाले हैं, जिन पे एक मीडिया पूरे इंटरनेशनल मीडिया है, आप टीवी देखी होगी, बहुत लोगों ने देखी कि दिन भर में 75% सीमा हैदर दिख रही थी। इस देश की जो समस्या नहीं दिख रही थी, और मीडिया किसकी है, मोदी जी की। जो बड़ी मीडिया है मोदी जी की, मोदी की नहीं है मीडिया, पैसे के बल पर खरीदा हुआ है ना बिल्कुल नहीं। मीडिया सारी मोदी की है, परचे नहीं। ये नोट खुद अपना इंडिपेंडेंट चला रही हूँ। ये सत्यता है। 4th पिलर 70% आप देखी होगी जनता ने सिर्फ सीमा हैदर दिख रही थी, इस देश की समस्या नहीं देख रही थी। और जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा था मणिपुर में, वो नहीं दिख रहा था, उसमें बात नहीं दिख रही थी। संज्ञान तो लिया गया है ना। संज्ञान जब हो रहा था तो मोदी जी विदेश में यात्राएं कर रहे थे, अमित शाह 2 दिन का दौरा करके आए थे। कुछ दौरा करते उनका डर होता तो उन बहन बहनियों के साथ इतना जो जघन्य जो हुआ है हालात, वो नहीं होता। जिन लोगों को ने बना के बैठा है यहाँ गाँव के, शांति वार्ता करके आए थे मणिपुर में, 2 दिन रह के आए थे। पूरा कुकी और मैतेई दोनों समुदाय के बीच शांति स्थापना करके आए थे, बड़ी मीडिया कह रही थी। देखो ये मीडिया उनकी है, ये वार्ता ही करते आए थे। अगर वार्ता इनकी सक्सेस होती तो कांड नहीं होते जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरा देश शर्मसार हुआ है। वैसा कांड, ऐसा मतलब एक बहन बेटी को झंझोड़ देने वाला, पूरी विश्व के बहन बेटी को जो आज दिखाया गया उस वीडियो में, हर एक लज्जा से भ्रमित होगी। जहाँ कहते हैं बेटी बचाओ का नारा लगाते तो कई साल हो गए इनको, फिर उनके 2 महीने बाद में ये हो रहा है। मैं किसी ना मोदी जी के कर रहा हूँ ना केजरीवाल के कर रहा हूँ, जो जनता है उनको गुड गवर्नेंस और सुरक्षा कहाँ मिल रही है, हम किस सत्ता की बात कर रहे हैं। और आपका मीडिया, जिसमें एक मीडिया को संचालन करने के लिए पूरे भारत में मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, वो कैसे जनता क्या मोदी जी कमठाने जा रहे हैं कड़ाई लेके, केजरीवाल जी आज तो मैं कह रहा हूँ चाहे राहुल गांधी जी कमठाने जा रहे हैं। जो पैसा किसका लग रहा है, एक उस गरीब का लग रहा है जो खेत में काम कर रहा है, एक उस मजदूर का लग रहा है, टैक्स जा रहा है सबके। जो बंदा मतलब जीएसटी दे के सामान परचेज करके ला रहा है, वही पैसा तो ये सरल जो यहाँ पे कोई कमठाने तो लगे नहीं है, या खेती तो नहीं हो रही दिल्ली में। दिल्ली का भाई साहब आप युवा है, किसको देख रहे हैं अगले साल लोकसभा में? ओवैसी को देख रहा हूँ मैं तो, जिस हिसाब से वो मीडिया में छाए रहते हैं मेरे को तो। जी कह रहे हैं हाँ, जब ना मोदी रहेंगे ना योगी रहेंगे तब हम रहेंगे, तो ओवैसी जी तो रहेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। ओवैसी जी को देख रहे हैं। हाँ, ओवैसी जी अपने राज्य में नहीं आ पाए, आप उन्हें लोकसभा में लाने की आपने कह रहे जहाँ हैं। से हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो लड़ रहे आज तक आ रहे नहीं, वो यहाँ पे भी आएंगे। जिस हिसाब से मीडिया में आप देखते नहीं है क्या उनको।